सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेश है। आप सब लोग कैसे हैं? समय न व्यतीत करते हुए, व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या चाह रहा है ये समझिए आप। रेशियो का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी यूपीएसआई में आया हुआ है, मुख्य परीक्षा में। देखो बेटा, इसने 3 व्यक्ति हैं ABC, कुल वेतन है इसका ये 80%, 85% और 75% पर्टिकुलर एक पीसी खर्च करते हैं। बचत का अनुपात ये है। देखो, बचत का अनुपात दे रखा है और कुल वेतन ये है। अगर वो वेतन न दे करके बचत होता तो हमारी पर्टिकुलर ABC की बचत निकल जाती, ठीक है ना, हर एक की। लेकिन हमें क्या निकालना है? वेतन निकालना है C का। तो C का वेतन निकालना है तो बेटा सी का हमें ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा, वही वेतन वाला। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? देखो समझो बात को। देखो, वो कह रहा है 80% खर्च कर रहा है। तो बेटा एक तो तरीका ये है कि 80% खर्च कर रहा है, तो 80% का मतलब क्या हो गया? 20% 1/5 होता है, 80% 4/5 होता है। 5 रुपये इनकम हो गई, 4 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 रुपये बचाता होगा। तो यहाँ से निकल गया तरीका। ठीक है, ये निकल गया। दूसरा तरीका ये है कि 80% खर्च कर रहा है तो बेटा 20% बचाता होगा। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से करवाऊँगा। अब देखो, ये बात समझ में आई आपको? देखो मैं आपको करवाता हूँ। अब क्या करते हैं? 80% खर्च कर रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। और 85% खर्च कर रहा है और उसके बाद में 75% खर्च कर रहा है। ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। फॉर्मूला होता है इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से सेविंग का रेशियो निकालना है। सेविंग का ही क्यों निकालना है? तो बेटा ऑलरेडी इसने सेविंग का दे रखा है। ठीक है, इस सेविंग से ही हम इनकम का रेशियो निकाल देंगे। देखो, तो 80% खर्च कर रहा है तो सीधी सी बात है 20% बचा रहा होगा। 85% खर्च कर रहा है तो बेटा सीधी सी बात है 15% बचा रहा होगा। और 75% खर्च कर रहा है तो सीधी सी बात है बेटा 25% सीधा सीधा बचा भी रहा होगा वो। ठीक है, अब देखो 20% को रेशियो में निकाल दो 1/5, 15% को रेशियो में निकाल दो 3/20 और 25% को रेशियो में निकाल लोगे 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 5 रुपये इनकम हो गई, 1 रुपये बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा होगा? 4 रुपये खर्च कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ी सी बात आपको बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया 1/5 हो गया। 5 नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये इनकम हो गई 5, 1 रुपये सेविंग कर रहा है तो बेटा 4 रुपये बचा रहा होगा। सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है? 8। तो 8 गुना है तो नीचे वाली भी 8 गुना होगी, दे रखा है ना 8 गुना, तो नीचे वाले भी 8 ही गुना होगा। तो ये 40 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब होगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये सेविंग का रेशियो था। अब इनकम का रेशियो कैसे निकलेंगे? अगर यहाँ दे रखा है इसने 8, यहाँ दे रखा है 9 और यहाँ दे रखा है 20। देखो ऊपर वाली 8 गुना है तो नीचे वाली भी 8 गुना होगी, इसका मतलब 40। नीचे वाली 3 गुना है तो बेटा ऊपर वाली 3 गुना है तो नीचे वाली भी 3 गुना होगी, 20 या 60। ये 20 गुना है तो नीचे वाली भी 20 गुना होगी, 20 का 80। ठीक है, ये इनकम का रेशियो आ गया। अब इनकम के रेशियो से ही हम इसकी सैलरी निकाल देंगे। इसे काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 का 80। अब देखो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1,44,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 एकम 9 और 5 इधर चला जाए, 9 6 54, यानी कि 16 की आ जाएगी, 16,000। अब ABC की निकाल देंगे। देखो 16 दूनी 32, ए की निकल गई 32 के 32,000, 16 थी 48, 48 के बी की निकल गई और 16 चौका 64, ये सी की निकल गई। पूछ किसकी रहा? सी की निकल रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आपका।